बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आप सभी के जो मिड टर्म के एग्जाम है ये होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का ना सिर्फ आपको मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस बताया जाएगा, बल्कि सिलेबस के साथ साथ हर एक चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, फिर चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, 4 नंबर का या फिर 6 नंबर का, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने वाला हूं। दैट्स वाई बच्चों आई एम टेलिंग यू कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। और सबसे जरूरी बात, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल की 1.5 लाख फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके बन जाइए। और इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी आईडी है। और 11वीं क्लास के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है 11वीं क्लास का, उसको ज्वाइन कर लो या फिर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। तो देखो, डीओई की तरफ से क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के आपके मिड टर्म एग्जाम का जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है। और इसी सिलेबस को हम बहुत अच्छे से डिकोड करके समझने वाले हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आपकी ये 2 किताबें हैं। और ट्विस्ट की बात पता है क्या है, मिड टर्म एग्जाम में सिर्फ ये पहली किताब आएगी। ठीक है, मिड टर्म के एग्जाम में केवल पहली किताब से ही चैप्टर आएंगे, दूसरी वाली किताब नहीं आएगी, वो फाइनल के लिए हैं दोनों किताबें। अब चलो, सबसे पहले आप अपनी पहली किताब निकाल लो, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार वाली। ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूं इसमें से कौन कौन से चैप्टर मिड टर्म में आएंगे। तो सबसे पहले आपके चैप्टर का नाम रहेगा बच्चों संविधान क्यों और कैसे, यानी कि चैप्टर 1 है हमारा संविधान क्यों और कैसे। वेरी गुड। अगला है चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, यानी कि हमारा जो दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार, ये वाला। फिर आता है चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व, यानी कि ये वाला चुनाव और प्रतिनिधित्व। फिर आता है चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्यपालिका। ठीक है, चैप्टर 4 है हमारा कार्यपालिका। फिर आता है चैप्टर 5 विधायिका, जो कि हमारा ये वाला है। एंड देन सबसे लास्ट है चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका। ठीक है, ये वाला। तो प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा से समझ लो, आपको चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे पढ़ना है, चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व, 4th है हमारा कार्यपालिका, 5th है विधायिका और 6th है हमारा न्यायपालिका। ठीक है, तो आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ यही 6 चैप्टर हैं और सिर्फ इसी पहली किताब से आएंगे, दूसरी किताब से नहीं आएंगे। अब देखो, आप सभी को मैं इन सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मैप, लाइव सेशन सब करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, अच्छी तैयारी करवाऊंगा। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख लीजिए, आपका चैप्टर जो 1 रहेगा उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। सेकंड चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ चैप्टर है हमारा एग्जीक्यूटिव। फिफ्थ है हमारा लेजिस्लेचर। सिक्स्थ है हमारा जुडिशरी। ठीक है, यही है हमारे 6 चैप्टर जो कि हमारे मिड टर्म के एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जो अभी तक आपको मैंने 6 चैप्टर्स बताए हैं। ठीक है, इन सभी चैप्टर से ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, और क्या पढ़ना है चैप्टर के अंदर ये भी पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हमारा सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे दिया गया है, चैप्टर नंबर है हमारा 1 संविधान, भारतीय संविधान क्यों और कैसे। तो इस चैप्टर के अंदर आप भारतीय संविधान कैसे बना इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर संविधान का क्या अर्थ होता है। ठीक है, संविधान का अर्थ क्या है, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्या होती है, संविधान क्या काम करता है, संविधान की क्या विशेषताएं हैं। ये टोटल मिला के ना 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के, 6 नंबर के 3 क्वेश्चन यहां से निकलते हैं आपके। ठीक है, फिर आता है भारतीय संविधान निर्माण। इसमें आप कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे, संविधान सभा का स्वरूप कैसा था इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान उधार लिए हुए सिद्धांतों का टोकरा है। ठीक है,
फिर संविधान एक राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत कैसे, इसके बारे में। अब इसी का इंग्लिश मीडियम देख लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सभी के सभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 2, भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, अभी हमने भारतीय संविधान को पढ़ा, अब हमारा भारतीय संविधान बन गया, तो अब इसमें अधिकार की बात आ जाएगी। अब इसका ना आप समझ लो 90% जो भाग है वो तो हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के ऊपर है। 10% जो इस चैप्टर का पार्ट है वो है कि अधिकार की परिभाषा क्या होती है, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है। ठीक है, फिर मौलिक अधिकार जो है, इनका अर्थ, इनकी आवश्यकताएं, इनकी विशेषताएं, यहाँ से 4 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं और मौलिक अधिकार हैं, इनके बीच में संबंध क्या है, अंतर क्या है, यहाँ से भी 4 और 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। बाकी देखो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी अलग अलग से 6-6 नंबर के क्वेश्चन कैरी करते हैं और बहुत सारे एमसीक्यू भी कैरी करते हैं। ठीक है, चलो इसी का इंग्लिश मीडियम, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। बाकी मीनिंग क्या है फंडामेंटल राइट्स का, रिक्वायरमेंट, फीचर्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो होती है, और फंडामेंटल राइट्स जो है इनके रिलेशन और डिफरेंस क्या है, बाकी ये सब तो आपको पता ही है। ठीक है, फिर आता है हमारा चैप्टर 3, चुनाव। एक सेकेंड, इतनी जल्दी नहीं, हाँ 3 है चुनाव तथा प्रतिनिधित्व। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि चुनाव का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। ठीक है, और ये 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद हमारे भारत में एक चुनाव की प्रणाली अपनाई गई है, उसका नाम है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। तो इस प्रणाली से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, 6-6 नंबर के भी आते हैं, 4 नंबर की। क्या क्या, कि ये प्रणाली है क्या, ठीक है, इस प्रणाली को क्यों अपनाया गया, ठीक है, और इसमें सुधार की क्या आवश्यकता है। ठीक है, इसमें सुधार की क्या आवश्यकता है, ये 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसके अलावा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये भी 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। भारत में जो चुनाव आयोग है, ध्यान से सुनिए, चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग, इसके काम क्या होते हैं और ये कैसे चुनाव को संपन्न करवाता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है आपका 6 नंबर का। ओके, अगला देखो हमारा है तीसरा चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो सारे टॉपिक यहाँ पे मैंने क्लियर किए हुए हैं, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलो अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है हमारा कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका, इसका अर्थ, इसके कार्य और इसकी विशेषताएं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं 4 और 6 नंबर के। फिर कार्यपालिका के कई प्रकार हैं, जैसे संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक, अर्धअध्यक्षात्मक, स्थायी और अस्थायी। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं आपके छोटे छोटे। भारत में संसदीय कार्यपालिका का विकास कैसे हुआ, इसका क्वेश्चन बनता है 4 नंबर में। ठीक है, फिर राष्ट्रपति के बारे में आप पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता चाहिए, इसकी शक्तियां क्या होती हैं, इसके विशेष अधिकार क्या होते हैं, कैसे महाभियोग लगाया जाता है। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे 4-4 और 6-6 नंबर के। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या पावर होती है, मंत्रिपरिषद के बारे में, सिविल सेवाओं का वर्गीकरण कैसे होता है, IAS, IPS, IAS वगैरह, इन सभी के बारे में। ठीक है, नौकरशाही के बारे में। तो ये टॉपिक्स हैं इसके। फिर इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों एग्जीक्यूटिव, ये आपके सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, ये रहे। अब आता है चैप्टर नंबर 5 विधायिका। अरे भाई रुक जाओ, हाँ अब हमारा चैप्टर 5 विधायिका। तो सेम वही चीज है बच्चों कि विधायिका का जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ, कार्य और विशेषताएं, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, संसद तथा 2 सदनों की आवश्यकता क्या है, यानी कि हमें संसद क्यों चाहिए, संसद चाहिए तो उसके अलावा इसमें 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, ये क्यों चाहिए, इसके बारे में आपका 4-6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एक सदन और 2 सदन या विधानमंडल के बारे में 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। राज्यसभा और लोकसभा के ऊपर इनकी क्या शक्तियां हैं, इनमें क्या अंतर है, 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन बनते हैं। संसद तथा संसदीय समितियों के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, ये छोटे क्वेश्चन है, 2-2 नंबर में या 4 नंबर में 1-2 आ जाते हैं। ठीक है, बाकी ये चीजें संसदीय अधिकारी वगैरह। सेम इंग्लिश मीडियम में लेजिस्लेचर, और ये रहे इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आता है हमारा सबसे आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है न्यायपालिका। ठीक है, चैप्टर 6 है हमारा न्यायपालिका। तो सेम इसमें भी आप पढ़ेंगे न्यायपालिका का अर्थ, इसके क्या कार्य हैं, इसके क्या प्रकार हैं और हमें इसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है,
कई क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आते हैं आपके। फिर न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है और इनको पद से कैसे हटाया जाता है। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना, यानी कि न्यायपालिका जो है ना वो कुछ इस तरीके से होती है, आप सभी को पता होगा। सबसे पहले ऊपर सबसे हाई पे होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, फिर आती है हमारी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ होती है, इसके नीचे यहाँ पे आती है हमारी हाई कोर्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबसे आखिर में सब डोमिनल कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार जैसे कि मूल अधिकार, रिट अधिकार, अपीलीय और सलाहकारी, न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका और संसद के बीच में क्या विवाद है, क्या सहमति है, ये सब भी आते हैं। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में जुडिशरी, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 6 और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ओके बच्चों, आप सभी को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों जब आप सभी को मैं इन चैप्टर्स के वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा तो उन सभी में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट मैप, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइव सेशन सब करवाऊंगा, चिंता मत करो। ओके, यहाँ पर आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा बच्चों, जहाँ पे 11वीं के ऑल सब्जेक्ट का आपको मिड टर्म एग्जाम का जो सिलेबस है वो देखने को मिल जाएगा, तो वहां से जाके जरूर देख लेना। ओके बच्चों, अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल की फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर दो, और आप चाहें तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।